करनाल में घरोंडा के पास एक हादसा हो गया है। इस हादसे में किसान की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर किसान सिंधु बॉर्डर से वापस अमृतसर जा रहे थे। अपने 10 दिन पूरे करने के बाद अब गांव के दूसरे लोगों की बारी थी। ऐसे में रात को सिंधु बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसान चलते हैं, लेकिन आज सुबह घरोंडा के पास एकदम से ट्रैक्टर ट्रॉली फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ती है और उसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली उछलने से 2 किसान नीचे गिर जाते हैं। एक किसान पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ जाता है और मौके पर कुलवंत किसान की मौत हो जाती है, जबकि दूसरे किसान को हल्की चोट आती है, जिसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। करनाल किसान यूनियन के नेताओं को जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है तो वो मदद के लिए पहुंचते हैं और उसके बाद मृतक किसान के परिवार वालों को जानकारी दे दी जाती है। मृतक किसान कुलवंत अपने परिवार का गुजारा खेती करके ही किया करते थे। उनके जाने के बाद अब परिवार में मातम का माहौल है। कुछ घंटे के बाद परिवार के बीच कुलवंत ही पहुंच जाना था, लेकिन उससे पहले हादसे ने उनकी जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डिस्ट्रिक्ट अमृतसर से गांव मैसमपुर कुलवंत सिंह जिसकी डेथ हुई है, वो अपनी 10 दिन की बारी लगाकर सिंधु बॉर्डर पर अपना टाइम पीरियड पूरा करके वापस आ रहा था। रात जब घरोंडा आया तो कुछ गड्डी की टक्कर लगी पीछे से गिर गया। गड्डी ऊपर से निकल गई। उस टाइम गड्डी की कोई पहचान नहीं थी। अभी पता चला भी वो गड्डी वाला अम्बाले में जाके आप पेश हो। कौन सी गड्डी कौन से हमको कोई मालूम नहीं था। यही बयान थे हमारे। तो अभी मालूम हुआ भी उसे पुलिस स्टेशन में वहाँ चला गया कि मेरी गड्डी लगी। एक आदमी जो था गुरबत सिंह, उसको थोड़ी वो भी गिर गया, उसके चोटें लगी हैं। वैसे ठीक है वो। इसकी मौके पर ही डेथ होगी। इसके आंदोलन से 10 दिन की बारी होती है अमृतसर जिले की। उससे वापस आ रहे थे। दूसरे अमृतसर से इधर आ रहे थे, इधर वाले उधर जगह खाली करने के लिए वापस जा रहे थे। ये तो अचानक जब मतलब गड्डी लगने से हादसा हुआ। उससे मौके पर मौत होगी। हम तो सिंधु बॉर्डर से हमारा खून गया हमको। हम वहाँ से यहीं पर थे, हमको सारा पता लगा भी जे ऐसे मौत हुई है। उसके कारण असी इतने सर बहुत दुखदाई गल जो सेंटर सरकार वास्ते भी बड़ी माड़ी गल है। 500-600 किसान की मौत हो चुकी है। जितने मर्जी किसान की शहीदी ले लें, खून ले लें, और ये संघर्ष नहीं छोड़ेंगे हम जितनी देने तीनों कानून वापस नहीं होते। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम रणधीर सिंह है, पिंड बुट्टर, जोन मेहता, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। एक तो ये जो जथेबंदी है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से बिलोंग करते हैं, उनके प्रधान जी का फोन आता है। इसके अलावा 1-2 फोन और अमृतसर से भी आते हैं भी इस प्रकार से हादसा हो गया और घरोंडा जीटी रोड पर हो गया। तो 6 बजे के मैं करीब पहुंचा हूं वहां पर। ये 5:30 बजे हादसा इस वजह से हुआ, ये ट्रॉली पर आ रहे थे, किसी वजह से ट्रॉली जंप कर गई। ये भाई पिछली तरफ सोए हुए थे। ये 2 किसान साथी जीटी रोड पर गिर गए। इनमें से जो एक कुलवंत सिंह था, जिसकी इस हादसे में शहादत हो गई है, मौत जिनकी डेथ हुई है, तो वो जैसे जीटी रोड पर गिरे, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा था ज्ञात, वो इनके ऊपर से निकल गया, उसने इनको कुचल दिया। और जो दूसरा किसान साथी था वो दूसरी साइड में गिरा, वो बच गया क्योंकि पीछे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा था। उसको चोटें कम थी, उसको घरोंडा फिर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहां पर उनका जो जरूरी ट्रीटमेंट था वो करके वो अब उनको ट्रैक्टर ट्रॉली ने जंप किया या पीछे से टक्कर मारी गई है? देखो, जो ये किसान साथी है सो रहे थे, ट्रैक्टर आगे चला रहा था, तो जो भी हुआ एकदम झटका हा लगा है। तो ड्राइवर को भी नहीं पता लगा भी मेरे पीछे 2 किसान गिर गए हैं। फिर जो दूसरे लोग ट्राली में थे उन्होंने उनको शोर मचाया भी हमारे साथी गिर गए हैं। तो फिर उन्होंने ट्राली रोकी है, फिर देखा है जाके भाई ये हादसा हो गया हमारे साथ। उसके बाद पहुंचे हैं, पुलिस को बुलाया गया है। फिर उसके आज सुबह लगभग 5:30 बजे हमें सूचना मिली कि घरोंडा जो फ्लाईओवर हुआ है पानीपत से करनाल की तरफ चढ़ते समय एक किसान आंदोलन में जो है ट्रैक्टर में से एक व्यक्ति था जो चढ़ते समय ट्राली से नीचे गिर गया था, जो दूसरे व्हीकल की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर डेथ हो गई थी। तो उसका नाम कुलवंत है, दरबारा सिंह का, और निवासी महसिनपुर, अमृतसर साहिब, पंजाब का रहने वाला वो।
तो पीछे से किसी ने टक्कर तो नहीं मारी? टक्कर टुक्कर कुछ नहीं मारी है। अचानक हुआ है ये। अचानक वो जैसे फ्लाईओवर पे चढ़ने लगे तो ट्राली में जंप लग गया। जंप से वो पीछे बैठे हुए थे बिल्कुल डाला के पास, तो उससे वो नीचे गिर गए। मामला क्या दर्ज किया? मामला इसमें हमने DDR अंकित कर दिया जो 174 CRPC की है और कार्रवाई चल रही है। अभी पोस्टमार्टम करके अज्ञात वाहन के खिलाफ कार्रवाई होगी। अज्ञात वाहन का तो इसमें कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि अज्ञात वाहन ने इसके टक्कर मारी है। ये मौके पे थे हम भी, और ये भी जो इसके साथ थे ट्राली में 10-15 और व्यक्ति थे इसके साथ ही जो उसी गाँव के इसके परिवार से हैं, तो उन्होंने भी यही बताया। अचानक दो गिरे थे तो बच गया, उसके चोट नहीं है। ये अचानक इसकी मौत हो गई। इसके ज्यादा इसके ऊपर चढ़ गया था तो इसकी डेथ हो गई। परिवार वालों को सूचना दे दी? हाँ, परिवार वाले रास्ते में पोस्टमार्टम करवाने लग रहे हैं और उसके बाद इसकी बॉडी को उनके परिवार वालों को सौंप दी जाएगी।